तो जी ये देखो करेले बन रहे हैं। और करेले अब क्यों बन रहे हैं, हम लेके आए थे, मम्मी ने काट पीट के साफ करके रख दिए थे कि जाएंगे ना जब काम आएंगे। रास्ते में करेले की सब्ज़ी ख़राब नहीं होती ना, भरवा करेले बना के रख ले तो ये सोच के लेके आए थे। और अब टिकट्स तो बने ही नहीं, अब अपने घर में ही बना रहे हैं। अब पता नहीं भगवान टिकट कब बनाएगा। भगवान टिकट बना देते तो हम चले जाते। अब उन्होंने टिकट तो बनाए ही नहीं, तो अपने करेले पहले बना रहे हैं, टिकट बाद में देखेंगे बन जाएगी तो कल पता नहीं। देखते हैं, कुछ तो छुट्टियां चल रही है ना तो हालत खराब हो रही टिकट बनाने में। रोज का यही काम है, लगते हैं दोनों भाई लगते हैं, अपना लैपटॉप लेके बैठते हैं, एक साइड फ़ोन में चलती है एक साइड लैपटॉप में, और नहीं बनती। और मैंने पता है कैसे बनाए हैं, ये ऐसे बनाए हैं भर के, क्योंकि भर के ही कई दिन तक चल जाते हैं। ये वैसे बनाते हैं तो कई दिन तक नहीं चलते। मोटा छिलका है थोड़ा इनका, पक जाएगा थोड़ी देर में। बच्चा पार्टी यहाँ पे टीवी भी चला रखा है और फ़ोन भी चल रहा है, वो अपनी वेब सीरीज देख रहा है। तो जी यहाँ पे मैंने करेले वगैरह बना दिए थे और फिर आकर बैठ गए थे हम लोग बाहर। आरती भी आई हुई थी ना, तो आरती के बेटे ना थोड़ी सी वोमिट कर दी थी, दूध पिया था ना वो गिरा दिया था। बच्चे गिराते ही हैं दूध तो उसके बाद में उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। उसी दिन का व्लॉग है जो लास्ट गया, उसी दिन का शाम का व्लॉग है। हम सारे बहन भाई बैठे हुए हैं बाहर, और अर्जुन नहीं है, अर्जुन गया है किसी काम से बाहर, मतलब कुछ खाने पीने के लिए लेकर गया है। सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, तो पूरे दिन ये तो चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाना, जैसे कि कुछ बच्चों की डिमांड हो जाए, या तो कोई आइसक्रीम वगैरह या फ्रूट्स वगैरह जो घर में होते हैं, उनके अलावा कुछ भी। तो अर्जुन बाहर गया था। बाकी हमारा ये छोटा सा परिवार है जो कि सारे साथ बैठे हैं। देखिए आप लोग, आज मैं आप लोगों के साथ में ये भी शेयर करूँगी, हमारी छोटी सी दुनिया है और भगवान की दया से बहुत कुछ झेलने के बाद में, बहुत सारे कष्ट झेलने के बाद में, और मेरा परिवार आज इस जगह पर बैठा है ना, तो मैं इस तरीके से देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक वो होता है ना कि एक अलग सी खुशी होती है। और जिस तरीके के सपने देखे थे भगवान ने वो सारे पूरे किए, काफ़ी अच्छा लगता है। आरती को जिस हालात में पिछली साल देखा था उससे ज़्यादा वो अब बेस्ट है, मतलब जैसी उसकी तबीयत थी उसको देखते हुए मैंने कभी भविष्य में सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे बैठेंगे। माइंड में रहता था कि क्या पता कैसी दिक्कत होएगी, कब तक ठीक होएगी, लेकिन एक था कि नहीं, भगवान इतना बुरा हमारे साथ नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो वो देखिए अब भगवान ने चाहा और हर एक चीज़ जो है ना वो नॉर्मल होते होते और आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं। इसलिए कहती हूँ कि वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है और वक्त के साथ में परेशानियाँ ख़त्म होती जाती हैं, बस उनका डटकर सामना करना चाहिए। और ये देखिए अब रात के टाइम पे ये मेरी वही आरती है जो पिछली साल आप देखते थे, और आप लोग और हम सब मतलब दुआ करते थे भगवान से कि ये ठीक हो जाए। शाम का टाइम था, हम लोगों ने स्पीकर लगा लिया था छोटा, जैसे छोटा सा ब्लूटूथ था, और हम लोग कह रहे थे आरती से कि आरती तू ना डांस किया कर, खुश रहा कर, बस थोड़ा सा खुद के लिए टाइम स्पेंड किया कर, खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया कर खुद का टाइम। तो यहाँ पर आरती डांस कर रही थी और काफ़ी अच्छा उसने डांस किया था, उसको डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता था ना तो आरती सबसे आगे रहती थी, आरती और शर्मा जी, बस इन्हीं का वो रहता ना, क्या बोलते हैं स्टेज के क्या उसको क्या बोलते हैं उसके यार, डीजे के ऊपर इन दोनों का ही कब्जा रहता था। और आरती भूल सा गई थी ये सारी चीज़ें, अब धीरे धीरे उसको हम याद दिलाते हैं कि तू ऐसी नहीं है देखो। और यहाँ पर आरती की बेटी जो है ना यशु अपने, बहुत ज़्यादा क्यूट है। पहले उसी ने स्टार्टिंग की थी, फिर हमने आरती को फोर्स किया ना, सब लोग बैठे थे कि यार बहुत दिन हो गए तेरा डांस देखे हुए, चल शुरू हो जा, तो इसने भी किया। और हम लोगों ने काफ़ी लेट नाइट तक एंजॉय किया था, सारे बैठे थे। प्रतीक जी सुबह छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनको कोई काम था, उनकी क्लासेस वगैरह भी चलती रहती है ना, वो खुद की भी तैयारी करते रहते हैं।
तो बस वो आरती को छोड़ के चले गए थे। और इसका बेटा रोता है, रात को सो नहीं पाता, इसलिए इसको शाम को जाना भी है। तो थोड़ी देर बाद मतलब खाना वाना हमारे यहाँ पे हो ही गया। अब थोड़ी देर बाद भाई जाएगा और इसको छोड़कर आ जाएगा। इसके ससुराल का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप सबको मैंने पहले भी शायद वीडियोज़ में बताया है। तो ये चली जाएगी थोड़ी देर के बाद में, जब तक बस यहाँ पर डांस मौज मस्ती चल रही है। और ये बाहर वाला ही आंगन है जहाँ पर खुली हवा आती रहती है। ऊपर से लगा लिया था हमने कूलर। और यही होता है बस, बेटियां जो होती हैं वो घर में आती हैं तो रौनक आती है। सेम वैसा ही हमारे घर में है। मेरे भाई बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आ जाओ, लेकिन रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता। जब आते हैं तो इसी तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसे ही आरती के जाने का टाइम आ गया। तो अभी इसको छोड़कर आ रहा है भाई, और इसने बाई किया है आप सबको। बस मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि पास में ना म्यूजिक बज रहा था, वो स्पीकर बच्चों ने बंद नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो म्यूट कर देते हैं। उस टाइम पर नोटिस नहीं किया। और इसको हमने बोला कि तो दोनों साइड पैर करके बैठ, क्योंकि एक बार ये एक साइड पैर करके बैठी थी और बाबू गिर गया था। तो उसके बाद में काफ़ी डर लगता है, तो हम इसको ऐसे बिठाते हैं। श्री काफ़ी उदास हो गई उसके जाते ही, तो फिर उसको समझाया, वो होता है ना कि बहलाया। और उसके बाद में आकर के अंदर लेट गए हैं सब लोग। ये हम लोगों का रूम है, मम्मी, मैं, अर्जुन, दोनों बच्चे मेरे वाले, हम लोग यहाँ सोते हैं। और यहाँ पर ही अर्जुन का ऑफिस है। मतलब अर्जुन जो है ना, छोटा वाला भाई जो व्लॉगिंग करता था पहले, अब नहीं करता, उसने छोड़ दिया, वो अपने काम पर फोकस कर रहा है। तो वो यहाँ पर अपनी तैयारी करता है, अपने प्रोजेक्ट्स यहीं पर बनाता है। दोनों भाइयों का ऑफिस थोड़ा अलग हो चुका है, दूसरे वाले ने दूसरे रूम में कर लिया है, क्योंकि उसकी पूरे दिन मीटिंग्स चलती रहती हैं। तो अर्जुन के पास श्री आती रहती है, जिसके कारण उसका काम डिस्टर्ब होता है। रात हो गई थी, सब लोग जा चुके थे, जैसे आरती जा चुकी थी, उसके बच्चे जा चुके थे, हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। उनके खाना तो उन्हीं के साथ हो गया था, बस उनके जाने के बाद नहाना हुआ, कपड़े वगैरह चेंज किए। और भाभी जो है वो श्री को सुलाने चली गई, और मैं जो है शिवांश नैनी को, दोनों को छोड़ करके, और फिर मम्मी बोल रही थी बच्चों को दूध दे दे, तो मैं आई थी दूध डालने के लिए। फिर मैंने देखा पतीले में ज़्यादा है, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले पानी पीते हैं, और मम्मी को ही बोलेंगे, मम्मी डाल के ले आएंगी थोड़ी देर बाद में, जब मम्मी खुद का लेकर आएंगी, क्योंकि बच्चे अभी सोने वाले नहीं हैं। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही धंगा मस्ती जो होती है ना, चारपाई पर लेट करके अभी अर्जुन के साथ में बकवास करेंगे थोड़ी देर, तो इसी तरीके से उनका चलेगा। ये सोच करके मैंने बस पानी पिया, और फिर मैं वापस चली गई और मम्मी को बोला मम्मी आप ही देकर आओ। और ये भाई को गिफ्ट मिला था ना पिछले दिनों, वो बोतल है, इसको हमने निकाला था कि जब भी हमारी टिकट्स कंफर्म होंगी तो उसके बाद में हमें बोतल भी चाहिएगा दूध के लिए। और ये टेम्परेचर वाला बोतल है, मुझे नहीं पता कि ये टेम्परेचर वाला बोतल क्या होता है, बस ये पता है कि टेम्परेचर वाला बोतल है। और करेले हम लोग नहीं लेकर जा रहे, बनाए थे लेकिन अब लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि टिकट्स तो कंफर्म है ही नहीं। अब टिकट्स बनेंगी जब तक ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्याज डाल रखा है, और प्याज से करेले की सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो किचन की लाइट बंद कर देते हैं और बाहर चलते हैं। पैकिंग हमारी ज़्यादातर हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची है, बस वो ये सोच करके जब ट्रेन की टिकट्स कंफर्म हो जाएंगी तब करेंगे। और यहाँ पर देखो बैग मेरे जो आए थे वो तो पैक के पैक ही हैं, अभी हमने खोले ही नहीं है। मम्मी ने भी मेरे आने से पहले बैग पैक कर लिया था, तो मम्मी का भी मेरे वाले बैग के साथ रखा हुआ है। तो चलो फिर करूँगी इस वीडियो का एंड, मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। बाय एंड टेक केयर।